अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द चैनल मेंटल मैथ्स। और हम लॉगरिथम्स का चैप्टर देख रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। आज इंशाल्लाह वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले लॉगरिथम्स के कुछ रूल्स एंड लॉज। लॉ नंबर 1, अगर लॉग के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगी एडिशन के अंदर, तो लॉग एम प्लस लॉग एन। तो मल्टीप्लिकेशन की दोनों टर्म्स को हम ब्रेक कर देंगे एडिशन के अंदर। सेकंड जो लॉग का जो लॉ है, वो अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर। थर्ड लॉ हमने ये पढ़ा था कि अगर बेस और पावर की कंडीशन में वैल्यू हो तो बेस जो है उसका हम जो है वो लॉग लेंगे और पावर को हम लॉग से पहले लिख देंगे। फोर्थ रूल हमने डेसिमल का पढ़ा था कि हमने लॉग और एंटी लॉग के अंदर डेसिमल लगाना होता है। लॉग में कैसे डेसिमल लगाते हैं कि लॉग की वैल्यू पहले हमने लॉग टेबल में फाइंड आउट कर ली, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट -1 करते हैं, तो इस तरह लॉग की वैल्यू के अंदर डेसिमल लग जाता है। एंटी लॉग की वैल्यू में डेसिमल इस तरह लगाते हैं कि जो एंटी लॉग लेने से पहले जो वैल्यू थी उसमें हम डेसिमल से पहले नंबर देखते हैं क्या है, जो भी वो नंबर होगा उसमें +1 कर देंगे और उतने नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। फिफ्थ रूल था कि इग्नोर डेसिमल व्हेन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लॉग। जब भी आपने लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करनी हो तो हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, यानी कि 35 को 42 में देखेंगे। लास्ट रूल हमने पढ़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द डेसिमल व्हेन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के अंदर जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डेसिमल के राइट साइड से देखना शुरू करते हैं, यानी कि 58 को 31 में देखेंगे। तो ये हमने रूल्स पढ़े थे। ये मैं हर वीडियो में बार बार इसलिए रिकैप करवाता हूँ क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे आप लॉग के सॉल्यूशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, लॉग के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस की। अच्छा जी क्लास, आज हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। 6.735 मल्टीप्लाई 48.27 डिवाइडेड बाय 16.18 होल पावर स्क्वायर। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप इससे पहले वाली वीडियो लॉग पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर इन प्रीवियस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने 10 ईयर्स से उतारा हुआ है यूसवी मॉडल से। तो पहला का हम क्या करते हैं कि लेट इस पूरी वैल्यू के एक वेरिएबल दे देंगे। मैंने x दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। फिर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, इस वैल्यू के बोथ साइड पे हम लॉग ले लेंगे, यानी कि लॉग x इज इक्वल टू लॉग इंटू 6.735 मल्टीप्लाई 48.27 डिवाइडेड बाय 16.18 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिएगा, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली नहीं पढ़ते बल्कि इंडिविजुअली पढ़ते हैं। क्या मतलब 6.735 नहीं पढ़ूंगा बल्कि इसको वैल्यू को इस तरह पढ़ूंगा 6.735, ऐसी 48.27 नहीं बल्कि 48.27। इसी तरह 16.18 नहीं बल्कि 16.18। ठीक है, तो एक छोटी सी बात थी जो बता दी आपको। अब देखें, डिमास रूल हमने पढ़ा था कि डिमास रूल जो है वो हमने लास्ट टाइम भी इसको देखा था। ये सीक्वेंस से 4 ऑपरेशंस की, पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस वैल्यू के अंदर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन दोनों वैल्यू से वैल्यू डिवाइड भी हो रही है और इस वैल्यू के ऊपर जो है पावर भी लगी हुई है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, डिवाइड, डिवीजन वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो हमने रेफरेंस दिया लॉ नंबर 2 का, लॉग m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। तो होगा क्या, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी, ये डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगी माइनस के अंदर, डिवाइड साइन को रिप्लेस कर देंगे माइनस से अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, माइनस लॉग 16.18। फिर सेकंड हमने देखा कि अगर दो वैल्यूज़ लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एडिशन के अंदर। तो सेकंड फर्स्ट लॉग हमने रेफरेंस दिया लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो हो गया लॉग x इज इक्वल टू लॉग 6.735, ये मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो गई एडिशन के अंदर, तो लॉग 48.27 माइनस लॉग दिस वैल्यू।
फिर हमने देखा कि भाई ये बेस और पावर वाला लॉ भी है हमारे पास, तो उसको भी हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। थर्ड लॉ हमने अप्लाई किया log m into n इज इक्वल टू n log m। तो फाइनली सारी वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर लिया। log x इज इक्वल टू log 6.735 प्लस log 48.27 माइनस 2 इंटू log 16.18। तो इन शॉर्ट हमने सारे टर्म्स को सिंपल फॉर्म में लिख लिया। log इंटू 6.735 प्लस log 48.27 माइनस 2 इंटू log 16.18। तो log के अंदर हम यही करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। लॉज के रूल्स को अप्लाई करते करते, log के लॉज को अप्लाई करते करते हम वैल्यूज़ को सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। अब आप देखें सिंपली आपके सब्ट्रैक्शन होगी, एडिशन होगी और इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। तो ये हम तकरीबन हर क्वेश्चंस के अंदर इन लॉज को अप्लाई कर रहे होते हैं। बस आपने याद ऐसे रखना है कि वैल्यूज़ को बहुत ही सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लेकर आकर छोड़ दें, फिर उसके बाद हम log की वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो आइए पहले हम log की वैल्यू निकालेंगे 6.735, फिर log 48.27, फिर log 16.18। तो इसको देखते हैं log बुक के अंदर। तो वैल्यू है बस 6.735। इसमें हमने आपको बताया था कि डेसिमल इग्नोर कर देंगे, यानी कि 67 को 3 और 5 में देखना है, 67 को। तो ये लॉगरिथम का टेबल है आपके पास, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि सही टेबल आपने खोला हो। 67 को 3 5 में, ये रहा 67 को 3। तो ये 0 से लेके 9 तक कॉलम होती है, थर्ड डिजिट के लिए होते हैं। थर्ड डिजिट क्या है? 3। जो भी log की वैल्यू का थर्ड डिजिट होगा वो यहाँ 0 से लेके 9 तक इन कॉलम्स के अंदर सर्च आउट किया जाएगा। और जो फोर्थ डिजिट होगा वो 1 से लेके 9 तक, ये जो मेन डिफरेंस के कॉलम्स आते हैं, जो 9 कॉलम्स हैं हमारे पास, फोर्थ डिजिट इन 9 कॉलम्स के अंदर सर्च आउट किया जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है। 67 को 3 में देखा, ये रहा 67। इसको 3 में देखते हैं, 0 1 2 3। 3 में वैल्यू आई इसके पास 8280, 8280। फोर्थ डिजिट 5 है। इसी 67 को हम फोर्थ डिजिट 5 के अंदर जाएंगे, मेन डिफरेंस के अंदर। तो ये रहा 5 में इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, ये रहा। तो मेन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के अंदर ऐड हो जाती है। तो इस 8280 में 3 ऐड कर देंगे, तो 0 + 3 3, 828। तो फाइनली 6.735 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8280। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं जी। 6.735 ये स्टेप मैंने वापस लिखा है आसानी के लिए आप लोगों की। अब मुझे क्या करना है? डेसिमल लगाना है। 6.735 की वैल्यू आ गई 8283। अब log के अंदर डेसिमल लगाने का मैंने आपको तरीका ये बताया था कि आप वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लें। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद लेफ़्ट साइड से बिल्कुल स्टार्ट में डेसिमल लगा कर छोड़ दें। तो ये हमने डेसिमल लगा के छोड़ दिया। अब इस डेसिमल से पहले हर वैल्यू के अंदर हमें जो है वो डिजिट चाहिए होता है। वो कैसे निकालेंगे? रूल नंबर 4 आप याद करें कि जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे पहले हम डेसिमल से पहले नंबर ऑफ़ डिजिट देखेंगे क्या है। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ डिजिट 1 है, 6 नहीं है। 6 तो नंबर है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स की क्वांटिटी क्या है? सिर्फ 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट और फॉर्मूला क्या है? -1। तो 1 - 1 0, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है। अब सेकंड है 48.27, इसको देखते हैं। सेकंड है बस 48.27, इसको देखना है। तो 48 देखते हैं, ये रहा 48 को किस में? 2 में देखना है। 48 को 2 में देखा, 48 को 2 में देखा है 6830, हमने लिख दिया 6830। फिर इसका फोर्थ डिजिट 7 है। 7 मेन डिफरेंस कॉलम में जाके देखना पड़ेगा। 48 और ये इसको हमने 7 में जाकर देखा तो इसकी वैल्यू आ गई 6 वैल्यू आ गई। 6 ऐड हो जाएगा, 0 + 6 6, 386। तो फाइनली 6836 वैल्यू आ गई। तो सेकंड वैल्यू आ गई 6836। फिर वही स्टेप, स्टार्ट में डेसिमल लगाकर छोड़ देंगे हम। इससे पहले एक डिजिट चाहिए होगा। अब यहाँ देखें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 1 2 हैं। फॉर्मूला क्या है? -1। 2 - 1 = 1, यहाँ आ जाएगा 1। इस तरह ये माइनस एज इट इज 16 को 18 में देखते हैं।
16 को 18 में देखना है, तो 16 को 18 में, ये रहा 16, इसको 1 में देखा आया 2068, 2068। फोर्थ डिजिट 8 है, 16 को हम मेन डिफरेंस के 8 कॉलम में देखते हैं, 8। अच्छा, इसमें आपके पास जो स्टार्ट की वैल्यूज़ है 19 तक, इसमें आपको मेन डिफरेंस के अंदर डबल वैल्यूज़ नजर आएंगे, तो हमने नीचे वाली को लेना होगा। तो यहाँ 22 भी है, 21 भी है, तो हम 21 को लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लेते हैं। तो 21 को ऐड कर देंगे, 8 + 1 9, 6 + 2 8, 0 2। तो फाइनली 16.18 लॉग के अंदर जो आता है आंसर वो है 2089। तो 2089 आ गया। फिर वही काम करेंगे, स्टार्ट में डेसिमल लगा के छोड़ देंगे। अब इससे पहले मुझे एक डिजिट चाहिए। फॉर्मूला क्या है लॉग के अंदर? नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट -1, तो 16 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स में से -1 करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब सिंपल क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, ये -2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई का आंसर आएगा 2.4178। अब सिंपल एडिशन वाला पहले प्रोसेस होगा, डिमास रूल में एडिशन पहले आती है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। 0.8283 + 1.6836 बराबर हो जाएगा 2.5119 के -2.4178 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.0941। उसके बाद हमने इस लॉग को ख़त्म करना है। जिस तरह हम रूट को स्क्वायरिंग के थ्रू ख़त्म करते हैं, इसी तरह हम लॉग को एंटी लॉग से ख़त्म करते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। होगा क्या, फिर ये एंटी लॉग जो है वो ये लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो इस वैल्यू का एंटी लॉग लिखते हैं, क्या आता है। एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? डेसिमल के राइट साइड से। तो 09 को 41 में देखना है, डेसिमल के राइट साइड से 09 को 41 में। तो ये रहा 0.09 को 4 में देखा, 4 में वैल्यू है 1242 और 1 मेन डिफरेंस में देखते हैं कि 1 की क्या वैल्यू है। इस मेन डिफरेंस देखा, 1 के अंदर वैल्यू आ रही है 0 ऐड कर देंगे तो फाइनली आ गया 1242। तो फाइनली इस वैल्यू को जब मैंने देखा तो 0.0941, तो आंसर आया 1242। अब यहाँ पर भी मुझे डेसिमल लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बताया था आपको, लास्ट रूल देखें, रूल नंबर 4 फॉर एंटी लॉग। अब 1242 है, डेसिमल कैसे लगेगा? इस डेसिमल से पहले नंबर देखें क्या है, डेसिमल से पहले नंबर क्या है? 0। फॉर्मूला क्या है? +1। जो डिजिट होगा नंबर ऑफ डिजिट नहीं बल्कि वो खुद नंबर क्या है? 0, उसमें +1 कर देंगे। तो 0 + 1 1। इट मीन्स दैट लेफ़्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, लेफ़्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाने, यानी कि 1.242 फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86.2 होल स्क्वायर इंटू 37.37 डिवाइडेड बाय 591। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ भी R लिखा हुआ है, R, ये R फॉर रिपीटिशन, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं 2015 और 14 के रिपीट हुए हैं जो हम पहले कर चुके हैं। 2013 का ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 86.2 होल स्क्वायर इंटू 37.37 डिवाइडेड बाय 591। इसको एक पूरे वेरिएबल को वैल्यू देती है। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग इंटू 86.2 होल स्क्वायर इंटू 37.37 डिवाइड बाय 591। वही डिमास रूल अप्लाई करेंगे कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उन दोनों से डिवाइड भी हो रही है। पहले डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन में। लॉग 2 log m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log x इज इक्वल टू log इंटू 86.2 होल स्क्वायर 37.37 माइनस log 591। डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगी सब्ट्रैक्शन के अंदर। फिर सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनको एडिशन में चेंज करना होगा। सेकंड लॉ का रेफरेंस दिया, log x इज इक्वल टू log 86.2 होल स्क्वायर प्लस log 37.37 माइनस log 591। अब ये बेस और पावर है,
लॉ नंबर 3 अप्लाई करके इस पावर को हम वैल्यू बनाएंगे। तो log x इज इक्वल टू 2 log इंटू 86.2 प्लस log 37.37 माइनस log 59। एक बात आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसी तरह आपने बोर्ड के अंदर इसी अंदाज से रेफरेंस के साथ लॉज के रेफरेंस देकर लिखना होगा। अगर ये आप लॉज मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं हमें मार्क्स बहुत कम आए थे, हमने पेपर तो पूरा सॉल्व किया था। उसकी रीज़न यही होते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, या प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी होती है, रेफरेंस प्रॉपर नहीं दिए हुए थे। तो रेफरेंस देने का तरीका देख लें, यहाँ सिंस के निशान है, सिंस में हम रेफरेंस देते हैं, फिर ये देयरफॉर का साइन है, इस देयरफॉर के अंदर हम रेफरेंस को अप्लाई करके दिखा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। log x इज इक्वल टू 2, अच्छा 86.2 इसका हमने log लेना है, इसका log लेंगे फिर इसका 86.2 को देखते हैं। 86.2 तो ये रहा 86, इसको 2 में देखना है तो ये रहा 2 में, इसकी वैल्यू 9355। 4 डिजिट नहीं है तो उसको हम देखेंगे भी नहीं, तो 9355 वैल्यू आ गई 9355। अब डेसिमल लगाना है, स्टार्ट में डेसिमल लगा के छोड़ दो। अब यहाँ एक डिजिट चाहिए होगा, रूल नंबर 4 फॉर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 2 है, -1 फॉर्मूले का 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड 37 को 37 में देखते हैं। 37 को 37.37 तो ये रहा 37 को 3 में देखा, वैल्यू आई 5717। फिर मेन डिफरेंस के 7 वाले कॉलम के अंदर 5717 मेन डिफरेंस 7 में इसकी वैल्यू है 8, वो हम ऐड कर देंगे। 7 + 8 15, 1 कैरी, 1 + 1 2, 7 और 5 एज इट इज। फाइनली आ गया 5725 डेसिमल लगा के देंगे। यहाँ डिजिट चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट -1 2 डिजिट है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, -59591। अब देखें, आप हमेशा याद रखिए डेसिमल जब किसी वैल्यू के अंदर ना हो तो अंडरस्टूड है डेसिमल राइट साइड पर है। सपोज अगर यहाँ लिखा होगा 56 तो डेसिमल यहाँ होगा। इस वजह आपने देखा होगा कि कोई चीज़ आपने मार्केट में लेने जाते हैं या प्राइस देखते हैं तो लिखा होता है ₹56 या जो भी होता है, फिर डेसिमल के बाद 00 होते हैं। ठीक है। तो होता ही है कि किसी वैल्यू में अगर डेसिमल ना हो तो अंडरस्टूड है कि डेसिमल राइट साइड पर है, तो 591 डेसिमल का यहाँ पर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 59 को 1 में देख लेंगे, 59 को 1 में देखेंगे। चलिए देखते हैं 59 को 1 में, तो ये रहा 59 को 1 में देखना है। 59 को 1 में देखा, 7716 4 डिजिट नहीं तो मेन डिफरेंस में नहीं जाएंगे। 7716 वैल्यू आ गई 591 की 7716, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब देखें यहाँ पर डेसिमल राइट साइड पर है और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो फॉर्मूला क्या है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ डेसिमल से पहले आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, log x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 3.8710 प्लस 1.5725 माइनस 2.7716। सिंपली क्या करेंगे, पहले एडिशन होगा, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो log x इज इक्वल टू 5.4435 माइनस 2.7716 एज इट इज आ गया। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो log x इज इक्वल टू 2.6719 आंसर आ गया। log x यानी x की वैल्यू आ गई। इस log को ख़त्म करने के एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। एंटी लॉग से log कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना होगा हमें 2.6719 का। तो आइए देखते हैं। तो एंटी लॉग का टेबल है आपके सामने, 2.6719 डेसिमल के राइट साइड से देखेंगे, 67 को 19 में, तो ये रहा 67, इसको 1 में देखा आया 4688,
फोर्थ डिजिट 9 है, मेन डिफरेंस में 9 के कॉलम में, तो ये रहा 0.67। इसी में हम आगे चले जाएंगे और 9 पर आकर रुक जाएंगे। ये रहा 9, तो 9 पर सॉरी ये रहा 9 पे वैल्यू है 10, तो 10 को हम ऐड कर देंगे। 8 + 0 = 8, 8 + 1 9, 6 4 4 6 4698 आ गया। तो लॉग एंटी लॉग की वैल्यू आ गई 4698। अब मुझे यहाँ डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल से पहले देखें यहाँ क्या नंबर है, नंबर देखना होता है, नंबर ऑफ डिजिट नहीं। एंटी लॉग में हम नंबर देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट नहीं। नंबर है 2 फॉर्मूला क्या है +1, 2 + 1 = 3। इट मीन्स दैट 3 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से हम डेसिमल पुट कर देंगे। ये रहा डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद, तो आ जाएगा एडिशन यहाँ पर x = 469.8। ये हमारा फाइनल आंसर है, और यही सिनबोर्ड के लास्ट में जो आंसर लिखे हैं वहाँ पर आपको यही आंसर मिलेगा 469.8। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने यूसुफी मॉडल्स के 10 ईयर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे साथ रहिएगा। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 इंटू 0.785 की तरफ। तो अराउंड 12 के अंदर आया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से फोकस करके सीखिएगा। चलें देखते हैं। तो 0.87 डिवाइड बाय 28.9 मल्टीप्लाई 0.785। सॉल्यूशन लेट x = 0.87 डिवाइड बाय 28.9 इंटू 0.785। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, log x = log दिस वैल्यू। दोबारा वही डिमास रूल, ये वैल्यू इन दोनों से डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर। तो माइनस का हमने लॉग का रेफरेंस दिया, log m डिवाइड बाय n = log m माइनस log n। Therefore log x = log 0.87 माइनस log 28.9.785। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा गौर करके देखें कि ये 0.87 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो माइनस डिवीजन कन्वर्ट हो गया माइनस के अंदर, तो ये दोनों वैल्यू इससे डिवाइड हो रही हैं। तो अब इन दोनों वैल्यू पे हम भी लॉग अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, और इससे डिवाइड भी हो रही है, इससे डिवाइड भी हो रही है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ फर्स्ट लॉ लगा के मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन के अंदर। तो log m n = log m प्लस log n। log x = log 0.87 माइनस, अब देखें माइनस इसके साथ भी है, यानी कि डिवाइड इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाए हमने। log 28.9 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन के अंदर प्लस log 0.785। याद रखें दोनों वैल्यू जो ऐड हो रही हैं यहाँ पर ये माइनस हो रही हैं इसके साथ, इस वजह से हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए। log x = 0.87 को हम लॉग में देखते हैं, तो 0.87 को लॉग में देखें, ये 0.87 का मतलब है 87 के अंदर, यानी कि 87 के अंदर। तो ये रहा 87, आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो अंडरस्टूड होता है, तो 87 को हमने जीरो में देखना है। 87 को जीरो में देखा है 9395। अब हमने डेसिमल लगाना होगा 9395, डेसिमल लगा के छोड़ दिया। अब हमने क्या लॉग का रूल पढ़ा था कि डेसिमल से पहले जो डिजिट है, यहाँ डिजिट क्या है ज़ीरो, डिजिट क्या है ज़ीरो, ज़ीरो -1 फॉर्मूले का इज इक्वल टू -1। अच्छा, लॉग के अंदर हम -1 को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार 1 के तौर पे, ये बार 1 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। -1 मीन्स लॉग के अंदर बार 1 बोले, -1 वाले बाद एक ही, लेकिन हम लॉग के अंदर बार की शक्ल में लिखते हैं बार 1। -28 ये माइनस एज ए होल पावर पे लगा हुआ है, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर लगा हुआ है। तो 28 को 9 में देखना है, देखते हैं 28 को 9 में, ये रहा 28, इसको 9 में हमने देखा आया 4609, तो 28.9 को देखा तो आया 4609। अच्छा जी, तो 28 को 9 में देखा है 4609, यहाँ डेसिमल लगा के छोड़ देंगे। अब यहाँ देखें नंबर ऑफ डिजिट 2 -1,
2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 आ जाएगा। प्लस 0.785 को देखते हैं। तो 0.785, 78 को 5 में, ये रहा 78, इसको 5 में देखते हैं, ये रहा 5, 8949। अब डेसिमल लगाना है, 78 को 5 में देखा तो 8949 आया, डेसिमल आगे छोड़ देंगे। नंबर ऑफ डिजिट 0 माइनस वन फॉर्मूले का 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, और -1 को हम लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं बार की शक्ल में, यानी कि 1 बार। ठीक है जी। अब आगे देखें, हमने वैल्यू सॉल्व कर ली। अब ये log x इज इक्वल टू 1 बार 0.9395 माइनस 1.4609 प्लस 1 बार 0.8949। अब होगा क्या, देखें ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं, और ये दोनों प्लस होने के बाद इससे माइनस हो रही हैं, तो हम इन दोनों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बार 1 मीन्स -1, ये -1 और ये 1, यानी कि पॉजिटिव 1 प्लस 1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट, यानी कि 1 और ये 1 बार, यानी कि इसको आप आसानी में ऐसा समझ लें, ये पॉजिटिव 1 ये नेगेटिव 1, सो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली क्या बचेगा, बार 1.9395 माइनस, जब यहाँ से 1 कैंसिल आउट होगा इनकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बचा 0.4609 प्लस 0.8949। अब हम सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 0.4609 को ऐड करेंगे 0.8949 में, तो आंसर आएगा 1.3558। तो log x इज इक्वल टू 1 बार 0.9395 माइनस 1.3558 हो जाएगा। अब देखें अब इस बार को भी सॉल्व करना होगा, तो अगर मैं इस बार को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, बार 1 का मतलब क्या है, -1, तो -1 को मैंने अलग कर लिया, और जब यहाँ से बार हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो प्लस 0.9395। और अगर आसानी के लिए समझना तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब आप दोबारा इसको ऐड करेंगे 0.9395 को -1, इसको ऐड करके लिखेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो इनको मैंने आसानी में ये कर लिया माइनस, इस तरह इस 1 को भी अलग कर लिया, ये 1 अलग हो गया, तो यहाँ जब 1 हटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.3558। अब यहाँ प्रॉब्लम है, आप सोच रहे होंगे यहाँ प्लस क्यों आया और यहाँ माइनस क्यों आया। यहाँ जब हमने 1 बार को अलग किया तो सेकंड का हमने पॉजिटिव लिखा, यहाँ जब मैंने 1 को अलग किया तो यहाँ नेगेटिव लिखा। तो दोस्तों बात ये है कि ये बार 1 है, बार 1 को जब अलग करते हैं तो सेकंड वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और ये बार 1 नहीं है, सिंपल 1 है। इस 1 को जब मैं अलग करूँगा तो सेकंड वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो आप जो है चेक कर लें, -1 और +1 इसको आप बार फॉर्म में लिखेंगे तो सेकंड वैल्यू जब भी देखें बार आ जाए ना, तो बार को जब अलग करेंगे या बार में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड वैल्यू लाजमी पॉजिटिव होगी, सेकंड वैल्यू लाजमी प्लस होनी चाहिए। तो इन दोनों का मैं सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये बार नहीं था, इस 1 को जब मैं अलग करूँगा तो सेकंड के साथ नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, जब 1 में आप ये प्लस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ क्या है, बार के साथ जो सेकंड वैल्यू होगी उसमें प्लस साइन होगा, और विदाउट वाली बार जो वैल्यू होगी उसमें नेगेटिव साइन होगा। तो सिंपल क्या होगा, ये -1 ये -1, इन दोनों को साथ लिख दिया, -1 प्लस 0.9395 माइनस 0.3558, -1 -2 हो गए, और प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू क्या है 0.9 बड़ा है, 0.9 बड़ा है 0.3 से, ठीक है, 0.3 से बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, बड़ी वैल्यू 0.9 थी तो इसके साइन को प्रेफर करेंगे पॉजिटिव, तो -2 प्लस 0.5837। अब ये -2 है तो मैं दोबारा इसको बार फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। मैंने बताया था कि बार फॉर्म के लिए सेकंड वैल्यू जो होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो हमने यहाँ देखा पॉजिटिव साइन था, तो मैंने इस पूरे को इस फॉर्म में लिख दिया, log x इज इक्वल टू बार 2.5837। तो इस तरह हम इस वैल्यू को सॉल्व करने में कामयाब हुए। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग बार 2.5837, इसको हम एंटी लॉग के अंदर देखते हैं।
तो ये वैल्यू है बार 2.5837। डेसिमल के राइट साइड से 58 को 37 में देखेंगे तो ये रहा 58, इसको 3 में देखा आया 3828। फिर मेन डिफरेंस में वैल्यू हमारा 7 है, 7 के कॉलम में देखा तो 7 में 6 ऐड कर लेंगे, 8 + 6 14, 1 कैरी, 2 + 1 3, 8 3। तो फाइनली बार 2.5837 की वैल्यू आ गई 3834। तो वैल्यू आई एंटीलॉग, इसकी वैल्यू आ गई 3834। अब मुझे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पर देखें क्या है, बार 2 का मतलब क्या है -2 और फॉर्मूला क्या है +1, तो -2 + 1 आंसर आया -1। ठीक है, तो -1 बराबर होगा 0.0 के। ये आप याद कर लें, जब भी -1 आ जाए लॉग के अंदर तो -1 बराबर होगा 0.0 के। अगर -2 आ जाए तो -2 बराबर होगा 0.00 के, -3 आ जाए तो 0.000, इस तरह चल जाएगा। बहरहाल इतना होता नहीं है, -1 -2 तक की कहानी होती है। तो -1 आ जाए तो 0.0 लगा देंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे 0.03834 आपका आंसर हो जाएगा, 0.03834। दोबारा देखने, बार 2 का मतलब -2 था, फॉर्मूला +1 का था, -2 + 1 = -1। चूँकि 2 बड़ा है तो 2 के साइन को प्रेफर करेंगे तो -1 आ गया। तो -1 अब हम यूँ नहीं लिखेंगे, -1.3834। इन शॉर्ट आसान करके पॉजिटिव वे के अंदर हम आंसर लिखते हैं, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। तो -1 बराबर है 0.0 के, तो आएगा 0.03834। अब देखते हैं 10 ईयर में और क्या बचा है हमारे पास। तो ये 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे विद द हेल्प ऑफ 6.37, ये भी हम कर चुके हैं, और 85.7 ये भी हम कर चुके हैं। और क्वेश्चंस नहीं है इसके। तो यही क्वेश्चंस थे जो हमने देखे आपके सामने। इसमें अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे लॉ के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। इजी वे के अंदर बहुत आसानी के साथ हर रूल्स को डिफ़ाइन करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।